जी, आप लोग कौन? बुलाइए अपने हस्बैंड को। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में फिर से हम दोनों कपल को एक साथ बात करते हुए देखते हैं। तब धीरज बोलता है, अंतरा जी बहुत देर हो गई है, अब हमारे चलने का टाइम हो गया है, क्योंकि नाइट भी हो गई है और मुझे सुबह वर्कआउट करना होता है। तब अंतरा बोलती है, हाँ क्यों नहीं। तब धीरज फिर से बोलता है, तो ऐसा करता हूँ, मैं आपके पति को भी वर्कआउट कराना शुरू कर देता हूँ। तब अंतरा बोलती है, हाँ क्यों नहीं, ये तो वैसे ही लेट लतीफ है। अंतरा ये भी बोलती है, मैं तो इन्हें बहुत दिन से कहती हूँ लेकिन ये जाते ही नहीं। तब धीरज बोलता है, विमल भाई अब तो तुम्हें वाइफ की परमिशन भी मिल गई है, तो सुबह 7 बजे टेरेस पर मिलते हैं। इसके बाद भैया भाभी अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। सुबह होने पर दोनों को वर्कआउट कराते हुए दिखाते हैं। धीरज विमल को गाइड करता है, लेकिन विमल की हालत खस्ता हो जाती है। तब वो धीरज से बोलता है, अरे भाई एक बात बताओ, तुम अपने आप को मैनेज कैसे करते हो, मेरे बस की तो नहीं है ये सब। धीरज विमल से बोलता है, यार बाकी तो सब ठीक है, लेकिन शादी के बारे में पूछोगे ना तो नाराज हो जाओगे। तो विमल बोलता है, ऐसी क्या बात है। तब धीरज उसे बोलता है, अगर मैंने तुझे शादी का बता दिया ना तो तू बात करनी ही बंद कर देगा मेरे साथ। यहाँ पर विमल धीरज की बातें सुनने लगता है। तब धीरज उसे बताता है कि तुम हमारे अच्छे पड़ोसी हो, जिस वजह से हम तुम्हें पसंद करते हैं। और हाँ, जब हम साथ होते हैं ना तो दोनों एक इमेजिंग गेम खेलते हैं, जो हमें पसंद होता है हम उसके साथ साथ मिलकर उसके साथ रोमांटिक सीन बनाते हैं। यहाँ पर विमल को कुछ समझ नहीं आ रहा। तब धीरज बोलता है, अरे भाई मैं एक तरीका बताता हूँ, जैसे मान ले मुझे कोई लड़की सुंदर सी पसंद आ गई है, तो हम उसका इमेजिंग करते हैं अपने माइंड में। हम सोचते हैं कि वो लड़की मेरी वाइफ है और मैं वो लड़का, जिसके बाद यहाँ पर हम ऐसा सीन बनाते हैं कि वो हमें रियल लगने लगता है। वैसे तुझे एक बात बताता हूँ विमल, तू ना मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि जब से उसने तुझे देखा है ना वो तेरे बारे में ही सोचती रहती है। इसके बाद दोनों वर्कआउट करके अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद विमल जॉब के लिए निकलने लगता है कि उसका शौक था स्मोकिंग का, इसलिए वो स्मोकिंग करने लगता है कि तभी हम देखते हैं वहां पर धीरज की वाइफ आ जाती है और बोलती है, तुम्हारी वाइफ को पता है ये सब। वो बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसे अस्थमा है इसलिए बस मैं उसके सामने नहीं पीता। तब वो बोलती है, ठीक है कोई बात। यहाँ पर वो विमल को घूर घूर कर देखने लगती है, शायद उसके मन में कुछ चल रहा था। फिर विमल भाभी से बोलता है, अच्छा ऐसा करना, तुम मेरी पत्नी को मत बताना तो कोई टेंशन नहीं है। तब भाभी बोलती है, हाँ क्यों नहीं, बस एक शर्त माननी पड़ेगी तुम्हें। विमल बोलता है, हाँ ठीक है। भाभी बोलती है, हाँ तो ऐसा करना, तुम्हें अपनी सिगरेट मुझसे शेयर करनी पड़ेगी। विमल सोच रहा था स्मोकिंग वाली सिगरेट, लेकिन यहाँ पर भाभी उस सिगरेट की बात कर रही थी जिससे धुआं ही नहीं उठ रहा था। इसके बाद भाभी स्मोकिंग करती है और विमल भाभी की मदद करता है। यहाँ पर भाभी को देखकर विमल की नीयत खराब हो जाती है, उसके मन में भाभी के साथ कुछ करने को करने लगता है। भाभी तो स्मोकिंग कर रही थी, लेकिन वो गधा अपने उस रोमांटिक ख्वाब को याद कर रहा था जब उसने पहली बार में ही अपने पड़ोसी को रोमांस करते हुए देख लिया था और मूड बना लिया था। यहाँ पर भाभी उसके सपने की चुप्पी तोड़ देती है। वो बोलती है, तुम्हें क्या हो गया, मैंने तो काफी दिन बाद स्मोकिंग किया, इस वजह से धक्का लगा, और हाँ लेकिन आज मजा बहुत आया मुझे, क्यों ना हम परमानेंट ही रोज मिले और स्मोकिंग करें। जिसके बाद दोनों की मिलने की डील फाइनल हो जाती है। अब वो डेली रोज सुबह मिलने वाले थे। अब रात में विमल को घर पर दिखाया जाता है, वो फिर से स्मोकिंग करता है और वो भाभी के साथ बिताए हुए हसीन पलों को भी याद करने लगता है कि कैसे उसने भाभी और धीरज को रोमांस करते हुए देखा था, कैसे उसने स्मोकिंग भाभी को दी थी और भाभी ने उसे शेयर करने के लिए बोला था। यहाँ पर भाभी की बातें उसके दिल में घर कर चुकी थी, लेकिन वो अपनी पत्नी को भी कैसे छोड़ सकता था। अब रात में हम विमल को देखते हैं, उसका मूड बन जाता है। फिर क्या था, उसकी हसीन पत्नी उसके सामने होती है जो कि सो रही थी। वो बिना देर किए ही भाभी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम करने लगता है। यहाँ पर हमें दोनों का पलंग तोड़ कार्यक्रम दिखाया जाता है, जो कि पूरा 15 मिनट का होता है। यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं कि हर कोई अपना बाथरूम गंदा कर दे। अब उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि वो फिर से भाभी के साथ ऐसे करने लगता है जैसे भाभी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिसके बाद भाभी फिर से उससे नाराज हो जाती है और बोलती है, हमेशा तुम ऐसे ही करते हो, मूड की ऐसी की तैसी कर देते हो। तब उसका पति बोलता है, अंतरा मुझे माफ कर दो। तब वो बोलती है, ऐसे भी कोई करता है क्या जैसे तुम करते हो। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम धीरज को विमल के साथ फिर से वर्कआउट करते हुए देखते हैं। यहाँ पर धीरज विमल को इम्प्रेस करने के बारे में सोचने लगता है। वो बोलता है, यार एक बात बता, जब हम किसी को इमेजिन करते हैं और मान ले वो हमारे सामने आ जाए तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। तब विमल बोलता है, हाँ क्यों नहीं भाई, लेकिन एक बात है, हमें ऐसा बंदा मिलेगा कहाँ। तब धीरज बोलता है, अरे यार
तू आंख खोल के देखना तो वो बंदा तुझे तेरे सामने ही मिल जाएगा। इसके बाद तो वो अपनी पोल पट्टी खोलने लगता है। वो बोलता है जैसे मेरी बीबी को तू बहुत पसंद है ना, ऐसे ही मैं तेरी बीबी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ये सुनकर तो उसके होश उड़ जाते हैं और मूड भी बदल जाता है। विमल उसके सामने हाथ फैलाता है और बोलता है तो क्या विमल ट्राई करें। विमल काफी जोर से गुस्से में आ जाता है, लेकिन क्या वो ऐसी हरकत करेगा अपने दोस्त के साथ। विमल बोलता है खबरदार, जो दोबारा ऐसी बातें की तो बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से विमल अपनी जॉब के लिए जाता है, लेकिन फिर से वहां पर हम भाभी को देखते हैं जो कि उसका वेट कर रही थी। चंद्रा को देखकर विमल पीछे जाने लगता है। तब वो आवाज लगाती है और बोलती है अरे पार्टनर, तुम कहाँ जा रहे हो। विमल बोलता है वो थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए थोड़ा जल्दी में था तो आपको देखा नहीं। यहाँ पर भाभी फिर से उसके साथ स्मोकिंग करती है और बोलती है आज मेरा प्रेजेंटेशन है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। थोड़ी सी बातें करने के बाद वो वहां से निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ हमें धीरज को दिखाया जाता है जो कि अब अंतरा भाभी के यहाँ पहुंच जाता है और बोलता है अरे भाई, वो क्या है कि मैं चार्जर भूल गया था। तभी यहाँ पर भाभी गेट ओपन करती है। उसे भी लगता है कि उसका पति विमल है, लेकिन वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अंडरस्टैंडिंग होना नहीं, यहाँ पर उनका मूड कुछ और ही चल रहा था, इसलिए विमल के घर में धीरज घुस गया था। यहाँ पर धीरज विमल की पत्नी को इम्प्रेस करने के बारे में सोचता है। वो बोलता है मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है और मेरे लैपटॉप का चार्जर काम नहीं कर रहा, आपके पास हो तो दे देना प्लीज। यहाँ पर वो भाभी की खूबसूरती के दीदार भी करने लगता है, क्योंकि भाभी वॉशरूम में थी और उसने जो पहना था उसे पहनकर वो शॉर्ट्स को बाहर आ जाती है। जिसके बाद भाभी रूम में कपड़े चेंज करने जाती है। वो बोलती है आप थोड़ी देर बैठिए, मैं चेंज करके आती हूँ। जिसके बाद भाभी रूम में अपने कपड़े चेंज करने लगती है और वो ठरकी भाभी को देखकर इमोशनल अत्याचार करने लगता है। जिसके बाद वो चार्जर लेकर वहां से चला जाता है। कहानी में आगे फिर से हमें धीरज को उसकी पत्नी के साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफी स्ट्रेस में लग रहा था, शायद उसका काम नहीं बन रहा था। तब उसकी पत्नी बोलती है अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो तुम, तुम्हारा काम हो जाएगा ना। तब धीरज उसे समझाता है हो कैसे जाएगा, सामने वाली पार्टी जब तक कोई खेलने के वाला नहीं होगा तो कैसे होगा ना। मैं जानती हूँ धीरज तुम्हारा मन नहीं कर रहा, और हाँ जब तक वो तुम्हें नहीं मिलेगी ना, जब तक तुम इस अपनी सुंदर बीबी से ही काम चला लो। जिसके बाद यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर हमें जो सुख भैया को अंतरा से चाहिए था, आज वो सुख उसे उसकी पत्नी से मिल रहा था। इसलिए यहाँ पर भैया भाभी की अच्छे से गुफा की खुदाई करता है और पानी निकाल देता है। वहीं भाभी भी भैया का पूरा साथ दे रही थी और यहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। यहाँ पर पूरा हमें 10 से 15 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। यहाँ पर भैया का मन जब और नहीं भरता तो वो फिर से भाभी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम करने लग जाते हैं। शायद इसी को बोलते हैं फुल एंटरटेनमेंट। दूसरी तरफ पगले विमल को दिखाया जाता है। शायद वो भाभी की बातों को भूल नहीं पा रहा था, वो लगातार भाभी को याद किए जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो भाभी उसके दिल में जगह बना चुकी थी, इसलिए वो जब भी अकेला बैठता भाभी के सपनों में ही खो जाता। वो भाभी की बातों को याद करने लगता और अपने आप को सुख देने की सोचने लगता। क्या यहाँ पर विमल के मन की बात पूरी हो जाएगी या फिर वो उसके दिमाग में ही रहकर चली जाएगी, इसका पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। इसी के साथ ही हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।